20 जुलाई 2024 इसराइल ने यमन के अल हतीरा बंदरगाह पर हमला किया। हमले में बिजली पैदा करने वाले स्टेशन, ऑयल रिफाइनरी जैसी जगहों को निशाना बनाया। लेकिन सवाल ये है कि इसराइल ने यमन पर हमला किया क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इसराइल के तनाज़ात दिन ब दिन क्यों बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमास, फिर ईरान और अब यमन। लेकिन यमन और इसराइल के जो तनाज़ात हैं वो बराह रास्त नहीं है, क्योंकि 19 जुलाई 2024 को इसराइल पे होने वाला हमला किसी और ने किया था। इसको थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। שחותר להשמדתנו. הבוקר החות'ים שיגרו טיל קרקע. इसराइल और यमन दो ऐसे ममालिक हैं जिनका पहली नज़र में हमेशा एक दूसरे से ज़्यादा ताल्लुक नहीं होता। दोनों ममालिक तनाज़ात और सियासी मसाइल में उलझे हुए हैं और ऐसा लगता है कि वो बरसों से एक दूसरे के ताल्लुक की वजह से मीडिया की नज़र में रहते हैं। लेकिन मौजूदा जंग के दरमियान सब कुछ बदल गया। हाना जंगी से मुतासिर यमन के हुक्मरान हमास और हिज़्बुल्लाह के साथ मिलकर यहूदी रियासत पर हमले में हिस्सा ले रहे हैं। ईरान का ये भारी हथियारों से लैस प्रॉक्सी ग्रुप अब मौसर तरीके से इसराइल के साथ जंग में है, जो शुरू से ही इनके नस्बुल ऐन के मुताबिक है। इसराइल मिडल ईस्ट का एक मुल्क है। ये हज़ारों साल की तारीख में डूबा हुआ है और मुतअद्दिद तहजीबों और मजहबी अकायद का घर है। इसराइल मिस्र, लबनान, शाम और फ़लस्तीनी इलाकों से जुड़ा हुआ है और मेडिटेरेनियन सी और रेड सी दोनों के साहिल पर है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें यमन की, तो यमन बाब अल मंदब के ऐन साथ वाक़े है, जो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन बिल आखिर अरेबियन सी और इंडियन सी से मिलाता है। इस पोजीशन ने इसे पूरी तारीख में एक इंतहाई काबिले कदर मुकाम बना दिया है। ये समुद्री ट्रैफिक की एक शरेआन है। यमन की सरहद शुमाल में सऊदी अरब और मशरिक में ओमान से मिलती है। यमन और इसराइल की मुसाफत का जो फासला है वो तकरीबन 2200 किलोमीटर दूर है, जो सऊदी अरब के ऊपर से परवाज करेगा। वो मुल्क जो अब यमन के नाम से जाना जाता है, सदियों तक सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर था। पहली जंग अजीम के खात्मे और सल्तनत यमन कुछ उस्मानी सरजमीन पर कायम हुई। बाकी जिसे अब हम यमन के नाम से जानते हैं वो इलाका था जिसे अदन प्रोटेक्टोरेट के नाम से जाना जाता था। दोनों इदारों ने 1960 की दहाई में किस्मत की तब्दीली देखी। 1962 में ममलिकत यमन को एक बड़ी बगावत का सामना करना पड़ा, जिसने इसे यमन अरब जमहूरिया में तब्दील कर दिया, जबकि अदन प्रोटेक्टोरेट ने आज़ादी हासिल की और अवामी जमहूरिया यमन के नाम से जानने लगे, जिसे शुमाली यमन और जनूबी यमन भी कहा जाता है। दोनों रियासतें बिल आखिर 1990 में जमहूरिया यमन में मुत्तहिद हो गईं। 2011 में अरब बहादुर के एहतजाज के नतीजे में जल्द ही हंगामा आराई शुरू हो गई। कुछ टाइम बाद सदर अली अब्दुल्ला सालेह ने 2012 में इस्तीफ़ा दे दिया और यमन में मुकम्मल तौर पर हाना जंगी जारी हो गई और आज तक है। इस हाना जंगी में मुलविस अहम फरीक जमहूरिया यमन और बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा सदारती क़यादत कौंसल इलादगी पसंद जनूबी अबूरी कौंसल में कई और सुप्रीम पॉलिटिकल कौंसल्स हैं, जो इंसार उल्लाह की क़यादत में बड़े पैमाने पर तश्कील दी गई हैं, जिसे होती तहरीक भी कहा जाता है। होतीज़ एक शिया इस्लामी तंजीम है जो बुनियादी तौर पर होती कबीले के अरकान पर मुश्तमिल है। वो इंतहाई अस्करियत पसंद हैं और उन्हें मुबैना तौर पर ईरान से काफ़ी हिमायत हासिल है, जिसकी वजह से इन्हें ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप समझा जाता है, जबकि सदारती क़यादत कौंसल को सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की हिमायत हासिल है। होतीज़ की हमेशा इसराइल के खिलाफ दुश्मनी रही है, जैसा कि इनके नारे में लिखा है, अमेरिका की मौत, मुर्दाबाद इसराइल, यहूदियों पर लानत, इस्लाम की फतह। होतीज़ ने बिल आखिर 7 अक्टूबर के बाद इसराइल पर हमलों में हिस्सा लिया
جس میں یہودی ریاست پر ڈرون اور بیلسٹک میزائل داغنا بھی شامل تھے۔ اس کی بنیاد کردہ وجہ یہ ہے کہ اس کا مقصد فلسطینیوں کی حمایت کرنا ہے، اور دوسروں نے موقف اٹھایا کہ یہ ہوتیز کی یہودی ریاست کے خلاف موجودہ دشمنی کے ساتھ ساتھ ایران کے محور کا حصہ ہونے اور تہران اور یروشلم کے درمیان جاری تنازع کا حصہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اسرائیل کے خلاف سب سے اہم ہوتیز حملہ ایک ڈرون حملہ تھا جو 19 جولائی کو تل اویو کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوا، جس میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ پھر صرف ایک دن بعد اسرائیل نے یمن پر جوابی حملہ کیا اور خاص طور پر ہوتیز کے گڑھ حدیرہ کی بندرگاہ پر اہداف کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ، جسے آپریشن اسٹریچ آرم کے نام سے جانا جاتا ہے، ہوتیز اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی برقرار ہے، خاص طور پر حماس کے ساتھ جاری جنگ اور تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کے بعد ایران اور اس کے پراکسیز کی طرف سے بڑے پیمانے پر جوابی کارروائی کا خطرہ ہے، اور اسرائیل کے تنازع کی مین وجہ وہ ہوتیز ہے۔